हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। महात्मा बुद्ध के बारे में हम सभी जानते हैं। सिद्धार्थ जो महात्मा बुद्ध बन गए, बचपन में उन्हें उनके पिता ने हर दुख से दूर रखा। राजकुमार सिद्धार्थ बाहर निकले, उन्होंने बाहर की दुनिया को देखा तो उन्होंने पाया कि दुनिया में तो बहुत दुख है। वहीं से उनके अंदर वो वैराग्य स्टार्ट हो गया, क्योंकि उनके अंदर एम्पैथी थी दूसरों के लिए, और उस एम्पैथी ने उन्हें महात्मा बनाया। ये ऐसी कहानियां हैं जो हमें पीस देती हैं, हमें शांति देती हैं उस माहौल में जब हमारे आसपास सिर्फ शोर मचा हुआ है, भाग दौड़ की जिंदगी है हमारी, और हम बहुत सारी वैल्यू सिस्टम्स को भूल जाते हैं। इस दौरान जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं, जल्दी अचीव करना चाहते हैं, पेशेंस नहीं है, बहुत सारा स्ट्रेस है। आजकल तो बहुत यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा स्ट्रेस है उनके दिमाग में। ये वो नॉलेज है जो आपको ठहर कर एनालिसिस करने का ऑप्शन देती है कि हम जो लाइफ जी रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। ऐसी 3 कहानियां मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं जो मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट है। पहली कहानी, महात्मा बुद्ध और आनंद एक जंगल पार कर रहे थे। उन्हें दूसरे गांव जाना था और रात काफी हुई थी। आनंद सोच रहे थे कि बहुत देर हो गई है, हम अभी तक पहुंचे ही नहीं। वो मन में सोचने लगे कि लगता है काफी दूर है, हम इतना दूर कैसे पहुंचेंगे। इस पर आनंद महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि अभी कितना रास्ता बाकी है। महात्मा बुद्ध वहां पर खड़े किसान से बात करते हैं और पूछते हैं वो गांव यहाँ से कितना दूर है। इस पर वो व्यक्ति मुस्कुरा देता है और महात्मा बुद्ध भी मुस्कुरा देते हैं। व्यक्ति मुस्कुराकर कहता है कि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर पर ही वो है, आप चलते जाइए, पहुंच जाएंगे। आनंद ये सुनकर सुकून महसूस करते हैं। वो आगे बढ़ते हैं, 2 किलोमीटर पार हो जाते हैं पर गांव कहीं भी नहीं दिखता। आनंद फिर सोच में पड़ जाते हैं। वो फिर महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि महात्मा जी, कब आएगा वो गांव जहां हमें पहुंचना है, कितनी रात हो गई, कितनी देर हो गई है। इस पर पास ही कुछ लोग खड़े होते हैं, तो महात्मा बुद्ध वहां जाकर उनसे पूछते हैं कि एक युवती खड़ी होती है, वो मुस्कुरा देती है और कहती है कि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर ही वो गाँव है। आनंद चैन की सांस लेते हैं कि चलो अब हम पहुंच जाएंगे। वो फिर आगे बढ़ने लगते हैं, पर 2 किलोमीटर फिर बीत जाते हैं पर गांव नहीं आता। इस बार आनंद परेशान होकर महात्मा जी से कहते हैं कि महात्मा जी, इतनी 2 लोगों ने हमें रास्ता बताया, दोनों ने कहा कि 2-2 किलोमीटर बचा है और आप भी उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो मुझे इसका मतलब समझाएं कि गांव तो अभी आया ही नहीं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुरा कर कहते हैं, मैं जानता हूं कि वो गांव यहां से काफी दूर है। जब हमने चलना शुरू किया मैं तभी जानता था, पर मैं ये भी जानता था कि तुम बेचैन हो जाओगे, इसलिए मैंने रास्ते में लोगों से रास्ता पूछा। और उनके और मेरे मुस्कुराने का कारण ये था कि अगर वो तुमसे ये नहीं कहते कि सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है तो शायद तुम आगे बढ़ते ही नहीं। ये कहानी हमें उस एनकरेजमेंट के बारे में बताती है जो हमें अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को देना चाहिए। 2 तरीके होते हैं काम करने के। एक होता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, और एक होता है कि हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, बस थोड़ी ही दूर रह गया है। इंटरेस्टिंग है, जिसमें एक शिष्य महात्मा बुद्ध से पूछते हैं कि महात्मा जी, सभी लोग बराबर ध्यान लगाते हैं पर कुछ ही लोग एनलाइटन हो पाते हैं, उनको वो ज्ञान मिल पाता है, इसका क्या कारण है। इस पर महात्मा जी कहते हैं कि चलो मेरे साथ चलो। महात्मा जी उसे एक व्यापारी के घर लेकर जाते हैं जहां पर उन्हें डिनर पर बुलाया गया होता है। शिष्य उनके साथ चले जाते हैं। जब काफी अमीर व्यापारी होते हैं और उनके घर पे उनकी वाइफ और सब नौकर चाकर होते हैं, और वो सब महात्मा जी का स्वागत करते हैं। जब वो खाना खाने बैठते हैं तो जो खाना नौकर लेकर आते हैं, व्यापारी को वो खाना पसंद नहीं आता। वो थाली फेंक कर कहते हैं कि ये क्या खाना बनाया महात्मा जी के लिए। पत्नी होती हैं और उनको खाना परोस। महात्मा जी और शिष्य वहां पर खाना खाते हैं और आखिरी में 2 रोटी बच जाती हैं। महात्मा जी कहते हैं कि ये दोनों रोटी आप क्या मेरे लिए बांध कर रख देंगी। व्यापारी की पत्नी कहती है जरूर, और वो दोनों रोटी बांध कर रख देती हैं। महात्मा जी और शिष्य वापस लौट रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है जो बहुत ज्यादा भूखा होता है। वो महात्मा जी से कहता है कि आप मुझे कुछ भी खाने के लिए दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 3-4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। शिष्य फटाफट वो रोटी निकालकर उस व्यक्ति को दे देते हैं। वो व्यक्ति बहुत दुआएं देता है और बहुत आंखों में आंसू भरे होते हैं उसके, बहुत ही खुशी से उन रोटियों को खाता है।
चाहता था। महात्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि वो जो खाना है वो किसी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, किसी के लिए वो अच्छा है, जैसे कि तुम्हारे लिए वो अच्छा था, और किसी के लिए वो जिंदगी है, जैसे कि ये व्यक्ति जिसने 3-4 दिन से खाना ही नहीं खाया। यही हमारी नॉलेज के साथ भी है। क्यों सिर्फ कुछ ही लोग एनलाइटन हो पाते हैं, लोग इन टीचिंग्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाते हैं? जब हमारे अंदर उस नॉलेज की थर्स्ट होती है कि हमें वो नॉलेज चाहिए, हमें अपनी लाइफ को पीसफुल बनाना है, तो हमें उस नॉलेज की बहुत वैल्यू होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो इस नॉलेज को बिल्कुल नहीं मानते। कई लोग ऐसे होते हैं जो इस नॉलेज को सुनकर अच्छा फील करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो एक निश्चय बनाते हैं कि हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से जीकर नहीं चले जाना है। यहाँ से कुछ ऐसे चेंजेस लाने हैं अपने अंदर जो हमारे आसपास के लोगों के लिए भी भला कर सके और हमारा भी भला कर सके। महात्मा जी कहते हैं कि हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए उन चीजों के लिए जो जिसके लिए हमने कुछ रुपए भी नहीं दिए हैं, जैसे कि ये हवा, पानी। हम सभी जानते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी लाइफ में वो सब फ्री हैं। इससे पता चलता है कि हम भले ही कितने अमीर हों, भले ही कितने गरीब हों, लेकिन हम सब एक ही लेवल पर हैं। इस नॉलेज को पाने का अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं है, किसी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं बड़ों से। ये सारी नॉलेज हमें इतना पीस देती है और इतनी क्लैरिटी देती है लाइफ में, क्योंकि हमारी काफी प्रॉब्लम्स इन्हीं चीजों से रिलेटेड होती हैं। जो शब्द हम एक दूसरे को कहते हैं, जो व्यवहार हम एक दूसरे के साथ करते हैं, बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स में उलझे रहते हैं, क्योंकि वो नॉलेज आज भी उतनी ही रेलेवेंट है और हम सबको राह दिखाती है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक शेयर करें, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।